जो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का आपने जो फैसला सुना, बोलने दो बोले सब ठीक है भाई। जी नहीं आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। अरे बोलो भाई, आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। पर मैं एक इनको मोहब्बत का ऑफर देकर पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर हमारे मंदिर के अस्तित्व मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर, वहाँ पर क्या हमारे को मंदिर वापस दिया जाएगा? भाई होने के नाते हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ। हमारी गलत भाई साहब से कुछ नहीं पूछा था, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा था। मैं अपने भाई से सिर्फ मोहब्बत के बात कर रहा था। ये पूरी पृथ्वी पे इस्लाम का झंडा फहराना चाहते हैं तो ये होने वाला नहीं है। ये गलतफहमी मत लेना किसी भी प्रकार से। ये पूरा राष्ट्र सनातनी रहेगा, हिंदू रहेगा। तुम इसे बदल नहीं सकते, बदल सकते हो तो तुम बदल के दिखा दो। पूरी दुनिया पे पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ये आपको सिर्फ इसीलिए किया है, ये इसीलिए कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल तर्कहीन बात है। अरे तर्कहीन बात कहाँ से आएगी? आप बताइए ना। पूरी दुनिया में ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी है। आप अच्छे हो सकते हो। सुनिए मेरी बात, अगर आप बात नहीं सुनना चाहते मैं चले जाऊंगा। देखिए सुनिए आप मेरी बात। आप बीच में आके ये कह रहे हैं बिल्कुल आप सुनिए। मानसिकता क्या है, क्या होती है मानसिकता? मानसिकता ये समझिए, आप समझिए बताइए। और अप्सरा दिखा दो महाभारत के अप्सरा पे कभी हिंदू समाज में आप बताइए कहाँ किसी बॉम्ब मार के अप्सरा के बजा रहा है? हमारे हिंदू समाज में ऐसा भी नहीं होता। अप्सरा ऊपर है, ठीक है, देवता भी है। 28 मुसलमान इंडिया के अंदर, जैसा मेरा भाई बता रहे हैं कि भाई ये ओसामा बिन लादेन के उस पे चल रहे हैं। 25% हिंदू थे पाकिस्तान में। सुन लो यार, 25% हिंदू थे पाकिस्तान में। आप वहाँ 1% भी नहीं है। इसे कहते हैं मार्चर दिख रही है आपको। ठीक ऐसे है। एक वक्त था 14 साल पहले, एक शख्स का नाम था अबू जहल। और जहालत पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होती। जहालत का मतलब होता है अपनी बात पर हट धर्म लेना। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किसके फॉलोअर हैं, कौन है बगदादी और कौन है ओसामा बिन लादेन, बताइए ना। हम भी जानते किसी को। बताइए भाई, मेरी बात सुनिए। हम सुनते रहो, बोलिए। आप कभी विकिपीडिया में जाइए और आप पता कीजिए, देखिए या उनके ऊपर केस करिए तो पता चलेगा ओसामा बिन लादेन और बगदादी ये प्रोपेगेंडा है, पैदा की गई हुई चीजें हैं। आज यूक्रेन का हाल देख लीजिए आप ये पीछे की सीन पता करिए ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। एक कॉन्सेप्ट है, हम अगर किसी सहारा मरुस्थल के अंदर रहते हैं, इंसान के अंदर 3 चीजों की ख्वाहिश होती है। बहुत ध्यान से समझिए आप। ताकत, या फिर जो उसकी अपनी ख्वाहिशात होती है, जिस्मानी ख्वाहिशात, और जो उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ रूहानी ख्वाहिशात होती है। उन ख्वाहिशातों का जिक्र है। हालांकि जन्नत करे, हालांकि आवश्यकता क्या है? क्वेश्चन के ऊपर जो बात चल रही है, अरे जवाब दीजिए। बात जो चल रही है अरे जसी भाई पहले में इस्लाम, यानी आप इसको मान गए? किसको मान? इस बात को मान गया? मैं नहीं मान रहा हूं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप भी बगदादी को गलत बता रहे हैं, मैं गलत बता रहा हूं। फिर मैं कहाँ बात रहेगी? मैं आपके सुनिए मैम, लिसन, आप सुनिए। भाई मेरे बोल रहे हैं कि जो ये सारे जो है ओसामा बिन लादेन के तर्क पे चल रहे हैं। बहुत छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर 28 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, अगर उनके अंदर अमन शांति भाईचारे वाली बात नहीं होती और सारे ही ओसामा बिन लादेन की तरफ चलते तो और आदमी बम मान के घूम रहा होता, इंक्लूडिंग मी। गोदराकांड भूल गए? अरे भाई एक की बात नगर भूल गए आप? भूल गए, बर्बादी के उसके अंदर किसने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? उन्हीं ने। आप पूछिए मरवाए हैं जिनको गजवाए हिंद करना है। पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर पुलवामा की ऊपर मैं भी एक बात रख रहा हूं, आप रखिएगा मेरे भाई। कैसे? देखिए, पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई सर, मेरे को भी चाहिए। मिलेगा, आपको मिलेगा। पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई बता दो मुझे। किसने कहा पुलवामा की? गलत चीज फैला, बोलने दूं आप? पुलवामा पे हुई इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइल हुई है, कमेटी बनी थी, आपको पता है? आपको पता है नहीं? पुलवामा क्या होता है? टीम में कितने बंदे थे? बड़े भाई, पुलवामा की जांच की टीम में कितने बंदे? एक चीज का बात कर रहे थे यहाँ पर जो इंक्लूडेड मेरे भाई कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट समझाया कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती है उसके बारे में उसे बताया जाता है। एक गरीब आदमी को अगर आप बंगले के बारे में बताएंगे, किसी भी चीज को लेके, आप जब तक किसी चीज के ऊपर फैसले, जब तक आप इस्लाम को बगदादी जैसे लोगों से या ओसामा बिन लादेन, भाई सुनिए, ओसामा, मेरे भाई बात सुन लीजिए, ओसामा बिन लादेन से हट जाओ, बिल्कुल यही तो समझाया हमें। अच्छा सुन लीजिए मेरे भाई, क्या लॉजिक आप किसी, अरे भाई लॉजिक सुने क्या तुमने? आप सुनने के लिए खड़े हो? ओसामा बिन लादेन, मोदी जी, हम ओसामा बिन लादेन को फॉलोअर नहीं करते, फॉलोअर नहीं है हम बगदाद के फॉलोअर नहीं है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। उन्होंने उस टाइम पे अमन का पैगाम दिया था जब फतह मक्का होने के बाद में, पावर में होने के बावजूद उन्होंने कहते जंग नहीं होगी। और जो शख्स
यहाँ से जाना चाहता है उसे सही सलामत छोड़ के आइए। बच्चों के ऊपर कोई कत्लो गारत नहीं होगा, पेड़ पौधे तोड़े नहीं जाएंगे। बिल्कुल जो की बात एक सवाल 28 मेरे भाई सुन 28 करोड़ लोग एक बात मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा भाई ये मेरे भाईजान है। सुनिए भाई एक सेकंड में अब जवाब देके आप सुन नहीं पाओगे। नहीं मुझे मालूम है एक सवाल बस एक सवाल। ये मेरे भाईजान है, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, देता रहूंगा। बिल्कुल नहीं आप एक चीज तो अच्छा जवाब दोगे, फिर मैं एक सवाल दोगे, मैं दूसरी बात का जवाब दूंगा, तीसरा क्वेश्चन लोगे। मेरे बस एक सवाल मैं जानता हूँ भाई, पहले मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आप ना सुनो। अगर ये और मैं भाई से कहना चाहता हूँ शायद मेरी मोहब्बत में एक बात वन ऑफ द मेरी बात सुनो, वन ऑफ द बेस्ट मजहब में हर आदमी अपने मजहब को अच्छा बताता है। मैं मुस्लिम रिलीजन से रिलेट करता हूँ। मैं इसलिए अच्छा नहीं बता रहा हूँ कि मैं उसे अनपढ़ बंदा कोई, ये मैं जानता नहीं हूँ, मैं किसी के टच में नहीं, किसी आलिम के। अल्हम्दुलिल्लाह जब से बचपन से लेकर आज तक मेरी पैदाइश हुई है और आज तक पीस का ही हमें पैगाम दिया गया है। उनसे लफ्ज जो इंसान है वो उर्दू का लफ्ज है और वो बना है उनस से, और उसका पहला मतलब होता है मोहब्बत। अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है किसी इंसान के लिए तो यकीनन आप मुसलमान नहीं है। एक सवाल सर यहाँ पर सवाल ये है एक सवाल मेरा ले लीजिए। भाई साहब से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में हैं, आप भाई हैं, मैं हिंदू और मुसलमान हम सब भाई है ना, भाई है कि नहीं? इस बात पर मैं एक इनको मोहब्बत का ऑफर देकर पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर हमारे मंदिर के अस्तित्व मिल रहे हैं मस्जिदों के अंदर, वहाँ पर क्या हमारे को मंदिर वापस दिया जाएगा? भाई होने के नाते हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ जी। चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे और जो जो जगहें हैं जहाँ पर हमारे मंदिर के अस्तित्व मिल रहे हैं, वहाँ पर मोहब्बत के तहत आप क्या उन जगहों को हमें वापस करेंगे जहाँ पर पुराने लोगों ने आकर के हमला करके मंदिर की जगह मस्जिदें बनाई थी? मोहब्बत के तौर पर पूछ रहा हूँ। आपकी बात पूरी होगी भाई? जी सर। सरलतापूर्वक बहुत जवाब सुनिएगा, सिर्फ एक ही बात का जवाब दूंगा मैं। वो जवाब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का आपने जो फैसला सुना, बोले दो बोले दो ठीक है भाई। जी नहीं आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। अरे बोलो भाई, आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। बोलिए, मैं एक जवाब दूंगा आपकी बात को। नहीं दूंगा भाई, जवाब दे रहे बोलिए। मस्जिद थी क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कहा कि वहाँ पे मस्जिद थी? आस्था का विषय बताकर सुप्रीम कोर्ट ने कि क्योंकि ज्यादा लोगों की आस्था मंदिर के ऊपर है इसलिए सब मंदिर डिक्लेरिफाई करते हैं। अब भाई सुनो, अरे भाई सुनो, जब वकील है भाई साहब, जो वकील है में लिखा हुआ है, आस्था के ऊपर लिखा हुआ है, आस्था के ऊपर नहीं हुआ, आस्था के ऊपर हमारी मोहब्बत में ये नहीं कर सकते। पूछ रहा भाई साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ। मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ, आप मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछ रहा, मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ। जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सिंगल पसंद हूँ यहाँ पे मेरे भाई खड़े हुए यहाँ पे, प्रमाण के साथ बोल भाई। मतलब सुप्रीम कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ। बोले नहीं बोलेंगे। बोलने तो दो पहले, इनको बोलने दो। बोलो आप बोलो अपनी बात बोलो। मुझे क्या बोलना है सर? यहाँ पर सवाल ये था, यहाँ पर मेरा बेसिकली मुद्दा ये है, ये बता आप लोगों के कुछ लोग नहीं है जिनके सच है उनके लिए सच है। इस न्यूज की आप एंकर हैं या जो ये श्रीमान खड़े हुए हैं काल्पनिक है या सही है ये बता दो। आप पहले डिसाइड करिए, आप एंकर हैं या ये भाई ब्रेन वॉश कोई भी आदमी होगा। ये मैंने आप एक बहुत सरल उत्तर दिया था, मैंने आप एक सरल उत्तर दिया था। वो तो सरल उत्तर ये है उसका कि बहुत लोग सुन रहे हैं यहाँ पर और समझ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी इंडियन मुस्लिम अमन के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहता, अब से नहीं शुरू से। क्योंकि आपको नहीं लगता सर कि कुछ इंडियंस को भी आज नहीं कि बोलने नहीं देंगे? मुझे बताइए। नहीं बोलने दो भाई, नहीं बोलने दो। अरे नहीं बोलने दो, मुझे
हमारी मेजोरिटी ज्यादा है। गलत भाई साहब से कुछ नहीं पूछा था, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहा था, मैं अपने भाई से सिर्फ मोहब्बत के बात कर रहा था।